हर की पेड़ी के जो घाट आप देखो, आप कितने सुंदर सुंदर घाट है, मतलब इतना विकास हर की पेड़ी पे हुआ है चारों तरफ। सबसे बढ़िया काम हमारे नितिन गडकरी जी ने किया कि हरिद्वार की दूरी कम कर दी। आप देखिए नया हाईवे आपका बना है, अब आप 3 घंटे में दिल्ली जा सकते हैं, आधे घंटे में आप देहरादून अपनी राजधानी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या जो कुछ लाख में हुआ करती थी, आज वो करोड़ों में पहुंची है। हरिद्वार में भाजपा की सरकार में पूरा लाभ मिल रहा है जनता को, पूरा विकास हो रहा है भाजपा की सरकार में। कि जो आने वाले यहाँ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं, एक बहुत ही अपने श्रद्धा भाव से आते हैं, तो उसके अनुरूप यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी, उनका विशेष फोकस हरिद्वार पे होना चाहिए। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे। सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उम्मीदवार अब जनता के लाभ लुभावने वायदों का इंतजार करें। दावे वादे भी किए जा रहे हैं। आज गेम्स ऑफ गद्दी में बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा सीट की, और इस सीट में हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं और 3 देहरादून जिले की सीटें हैं। धर्म की नगरी हरिद्वार में जनता इस बार किसे संसद भेज रही है, पूरा समीकरण आपको जल्दी से समझा देते हैं। ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। हरिद्वार सीट से मौजूदा सांसद कौन है? केंद्र सरकार में मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूदा सांसद है। बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक पिछले 2 बार हरिद्वार से सांसद हैं और इस बार 2024 में इस सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत पर ही भरोसा व्यक्त किया है। लेकिन मौजूदा जो सांसद हैं वो है रमेश। मायापुरी कपिला गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतवर्ष के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। हरिद्वार में हर की पैड़ी को ब्रह्मकुंड कहा जाता है। इस प्रसिद्ध घाट पर महाकुंभ का मेला लगता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से मिला अमृत यहीं गिरा था। भगवान बद्री और केदारनाथ के लिए मार्ग की शुरुआत यहीं से होती है। इसके अलावा महाभारत काल में इस स्थान को गंगा द्वार कहा गया है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी इलाकों में जाती हैं। इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र में मैदानी इलाका सबसे ज्यादा है। हरिद्वार लोकसभा सीट की चुनावी बिसात तैयार है। विरोधियों को पटखनी देने के लिए कई दिग्गज दम भर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं तीसरी बार एक दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के लिए भी हरिद्वार सीट एक बड़ी चुनौती और उसके साथ सपना भी बनी हुई है। वहीं तीसरे महत्वपूर्ण दल बसपा ने पैरासूट प्रत्याशी के तौर पर मुजफ्फरनगर जिले के एक पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारा है। हरिद्वार लोकसभा सीट का अपना ही मिजाज रहा है। हरिद्वार में राजनीति के दिग्गजों के लिए वो सब कुछ है जो उनको अनुकूल लगता है। मौसम के साथ इस सीट पर राजनीति भी करवट बदलती रहती है। हालांकि 2014 के बाद इस सीट पर लगातार बीजेपी ने 2 बार कब्जा किया है। 2 जिलों की 14 विधानसभा सीटों को समेटे इस लोकसभा में कुल वोटर 20,31,613 हैं। इसमें 10,68,735 पुरुष मतदाता हैं और 9,62,738 महिला वोटर हैं। साथ ही 159 ट्रांसजेंडर वोटर भी शामिल हैं। हरिद्वार लोकसभा में मैदानी इलाके ज्यादा हैं। इसमें 60% आबादी ग्रामीण और 40% शहरी आबादी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बार हरिद्वार लोकसभा पर मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। और लोगों के जो पिछले जो सांसद हैं उनके कामों की भी समीक्षा लोग कर रहे हैं। सामने कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अंडर करंट है और उस अंडर करंट में जो है मुकाबला बराबर का होगा, अच्छा होगा। तो जो मार्जिन है जो पहले ज़्यादा था, अब मुझे लगता है कि वो बहुत सिमट करके आएगा और दोनों ही पार्टियां बहुत अच्छी तरह से अपना खेलेंगी। और जो है बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी नहीं मतलब मानी गई थी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जब मतदाताओं ने जब इन्हें दिया था जनादेश।
उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भी पूरे कर लिए हैं। हरिद्वार लोकसभा में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ठाकुर 25%, ब्राह्मण 22%, SC/ST 22%, मुस्लिम 22%। इसके अलावा व्यापारी और साधु संतों की भी संख्या काफी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की माने तो प्रदेश और केंद्र सरकार काम ठीक कर रही है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। उत्तराखंड के विकास में जो विकास हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विकास हो रहा है, वो चल रहा है। परंतु कुछ भावनाएं ऐसी हैं कि जैसे 10% आरक्षण का मामला है, वो जो है अभी लटका हुआ है। विधानसभा से पास होने के बाद महामहिम जी के द्वारा वो जो है अभी उससे भी आंदोलनकारी में पीड़ा है। बार बार जो है आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण की घोषणा की जा रही है, उससे चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट पर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने कई चौंकाने वाले कैंडिडेट दिए हैं। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को देकर हैरान किया था। फिर कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को उतार दिया। वहीं बसपा ने भी 22 मार्च को भावना पांडे को हरिद्वार से अपना उम्मीदवार बनाया था। फिर भावना को निष्कासित कर जमील अहमद कामसी को अपना प्रत्याशी बना दिया। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला के साथ रुड़की से मनोज जोयाल की रिपोर्ट। एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाएं, हरिद्वार सीट से बीजेपी, हरिद्वार ग्रामीण से एक नजर डालिए। हरिद्वार से बीजेपी, हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस, भेल रानीपुर से बीजेपी, ज्वालापुर से कांग्रेस, भगवानपुर में भी कांग्रेस, झबरेड़ा में भी कांग्रेस, पिरान कलियर में कांग्रेस और रुड़की में बीजेपी। हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाएं, एक एक करके सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये पूरी तरह से जातिगत समीकरण भी आपको बताएंगे। हरिद्वार के जो जातिगत समीकरण है, कुल वोटर्स की बात करें 20,32,000 यहाँ पर वोटर्स हैं। कुल 20,32,000 वोटर्स। ठाकुरों की संख्या 25% है। ब्राह्मण की संख्या कितनी है देखिए 22% है। SC/ST है 22% और मुस्लिम है 2.75 लाख, यानी कि 2,75,000। ये पूरा जातिगत समीकरण हम आपको बता रखे हैं। ये मानकर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो देश की मिट्टी की सौंध से निकली हुई विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो पश्चिम यानी सुदूर, जिसके संस्थापक एक गोरे थे, अंग्रेज थे, वहाँ से निकली हुई धारा है, विचारधारा है। तो हम इसको विचारधारा की लड़ाई मानते हैं। जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और हरिद्वार से अगर मैं चुना गया तो हरिद्वार की आवाज़ को जो है, जिस तरीके से मेरे पिताजी हरिद्वार की आवाज़ को बुलंद करते थे लोकसभा में, उसी तरह मैं भी करूंगा। ये आपने खुद ही बता दिया कि ये किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे हैं। इसका मतलब इन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं है। अगर कुछ किया होता तो अपने भरोसे लड़ते। तो मैं विधायक रहा हूँ, यहीं से डोल मिली हुई है हमारी। ये मीरापुर विधानसभा और हमारी ये जो है यहाँ की विधानसभा खानपुर, ये दोनों बिल्कुल डोले मिली हुई, आना जाना बराबर। मेन मुद्दा हमारा तो यही रहेगा निष्पक्ष होकर, मतलब ये कि पीड़ित की सहायता और विकास कार्य, उनमें हमारी जो होगी प्राथमिकता वो शिक्षा होगी। और कैसे वार पलटवार हो रहा है ये हमने आपको सुनवाया। लेकिन 2019 के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने 6,65,000 वोट से यहाँ पर हासिल किए। 2019 की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि मौजूदा सांसद है हरिद्वार के। अम्बरीश कुमार कांग्रेस से कितना वोट उनको मिला? 4,06,945। और अंतरिक्ष सैनी बीएसपी की तरफ से उनको वोट मिला है कितना, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा वोट परसेंटेज है 2019 के अगर आंकड़ों की बात करें। और अगर 2014 की नतीजे आपको दिखाएं तो ये देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक को 5 लाख वोट परसेंटेज बढ़ता ही चला गया, 5,92,320। रेणुका रावत जो कि कांग्रेस से 4,14,498। मोहम्मद इस्लाम बीएसपी को कितना वोट परसेंट मिला, ये के करके हम आपको बता रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है।
बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने हरीश रावत की जिद पर उनके बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए यूपी के पूर्व विधायक जमील अहमद कासमी पर दांव खेला है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लाने की तैयारी कर रही है, जबकि बीजेपी ने विकास और संस्कृति को अपना मुद्दा बनाया है। इस बैठक में जब हम उपस्थिति का व्रत ले रहे थे तो उस समय भी 90% हमारे पदाधिकारियों की उपस्थिति है और मुझे विश्वास है कि इनकी ताकत के बल पर हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और हरिद्वार लोकसभा के अंदर जीत का एक इतिहास बनने जा रहा है। हरिद्वार लोकसभा सीट में ग्रामीणों की आबादी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ की जनता कुछ मुद्दों पर नेताओं से उम्मीद लगाए बैठी है। अगर हरिद्वार लोकसभा सीट पर मुद्दों की बात करें तो गन्ना किसानों ने सुविधाओं की मांग की है। उच्च शिक्षा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग है। सांसद की ओर से गोद लिए गए आदर्श ग्राम में विकास की अपेक्षा है। सरकारी योजनाओं के लिए सुविधा केंद्र मांग है। साथ ही गांवों में विकास बढ़ाने की मांग हो रही है। वहीं कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने अपने बेटे की जीत का दावा करते हुए तंज कसा कि 25 साल जनता की सेवा की है। 25 साल से ज्यादा के समय में केवल घुइयां छिली हैं, तब तो नहीं तो कांग्रेस के लिए हरीश रावत की ही तैयारी पूरी होनी चाहिए। 25 साल से मैं लोगों की सेवा ही तो कर रहा हूँ, तैयारी तो कर रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ। जो काम मैं 25 साल से कर रहा हूँ, यदि 25 साल की सेवा किसी उम्मीदवार को या कांग्रेस को जिताने के लिए काफी नहीं है तो फिर मैं कुछ साल और तपस्या कर लूंगा। हरीश रावत अपने बेटे को जिताने के लिए भले ही मैदान में उतरे हैं, लेकिन बीजेपी भी अपने विकास के कामों को लेकर मैदान में ताल ठोक रही है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ये विचारों की लड़ाई है। वहीं धार्मिक नगरी हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीएसपी ने नया दांव खेला है। मुस्लिम चेहरा जमील अहमद कासमी को उतारकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि बीएसपी का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा उनका मुख्य मुद्दा है।